अभी जस्ट 29 जुलाई को ऑस्ट्रेलिया टूर ऑफ वेस्ट इंडीज खत्म हुआ और पाकिस्तान की टीम वहां पहुंची है एक और टूर के लिए। तो स्वागत है आप सबका पाकिस्तान टूर ऑफ वेस्ट इंडीज के अंदर। तो ये पहला T20 आई है जो खेला जाएगा सेंट्रल ब्रोवर्ड रीजनल पार्क स्टेडियम फ्लोरिडा के ऊपर, जो लॉडर हिल के अंदर मौजूद है। और मैच टाइमिंग है सुबह के 5:30 बजे। तो बहुत ही बढ़िया आपको ये सीरीज देखने को मिलेगी। और ये जो पूरी सीरीज का फिक्चर मैं आपको बताऊंगा, बट उससे पहले ये जो मैच है ना, रॉबन पॉल के लिए बहुत खास हो सकता है। अगर ये इस मैच के अंदर 11 में आते हैं तो इनका 100वां T20 इंटरनेशनल मैच होगा। खुद के अंदर कंप्लीट मैच विनर है, कप्तान रह चुके हैं, फॉर्मर आला दर्जे के प्लेयर हैं। तो देखते हैं क्या कर पाते हैं इस मैच के अंदर ये। तो सीरीज का फिक्चर देखिए आप। फर्स्ट T20 जो भी हम कवर कर रहे हैं वो 1 तारीख को है, फिर सेकंड T20 3 तारीख को और तीसरा T20 4 तारीख को है। और खास बात क्या है, तीनों T20 मैचेस एक ही वेन्यू के ऊपर है जो भी हम कवर कर रहे हैं, फ्लोरिडा। फिर ओडीआई सीरीज स्टार्ट होगी 8 अगस्त से, जिसमें आपको बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, ये 2 प्लेयर्स आपको वापसी करते हुए दिखेंगे जो फिलहाल T20 फॉर्मेट के हिस्सा नहीं है। क्योंकि जो हेड कोच है अभी पाकिस्तान टीम के, वाइट बॉल के माइक हैसन, वो कहते हैं कि बाबर और रिजवान T20 फॉर्मेट के प्लेयर्स नहीं है, हम उनको कंसिडर नहीं करते हमारी टीम के अंदर। तो वो उनका कहना है। एशिया कप भी आ रहा है तो देखने लायक रहेगा क्या ये टीम करती है पाकिस्तान की यहाँ पर आके। फिर फर्स्ट ओडीआई 8 को है, फिर सेकंड ओडीआई 10 को है, थर्ड ओडीआई 12 अगस्त को है। और सारे मैचेस त्रिनिडाद के अंदर होंगे ओडीआई के। मजा आएगा उस पूरे टूर के अंदर। तो वीडियो आप देख क्यों रहे हैं, इस वीडियो में क्या क्या डिस्कस करेंगे आपको मैं समझाता हूँ ब्रीफली। सबसे पहले कंडीशंस के बारे में बात करेंगे। इस फ्लोरिडा स्टेडियम पे क्या होता है, हमने कुछ दिन पहले यहाँ एमएलसी का मैच कवर किया था। करीबन 9 मैचेस यहाँ पर हुए थे एमएलसी के। तो क्या ऑब्जर्वेशंस थी, पिच किस तरह से यहाँ पे दिख रही थी, सब मैं आपको बताऊंगा। और स्टेडियम के डायमेंशंस क्या है, दोनों टीम्स की 11 और हर एक प्लेयर के स्टैट्स, मैचअप्स, भाई बहुत मजा आने वाला है। आप अंत तक बने रहना, बेहतर टीम बनाएंगे पूरी अपन साथ में मिलके। और वीडियो पूरी देखें और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले। टेलीग्राम का फायदा यह है कि सुबह 5 बजे टॉस, और भाई साहब स्क्वाड आउट ही नहीं हुआ अभी तक। जी हाँ, वेस्ट इंडीज टीम ने स्क्वाड ही अनाउंस नहीं किया है। मेरे पास कई सूत्रों से खबर आई है, उसके हिसाब से मैं आपको स्क्वाड समझा दूंगा। तो स्टैट्स वगैरह सब आपको देखने को मिल जाएंगे। बट जो लास्ट मिनट अपडेट है ना, बड़ी क्रूशियल है। पहला मैच इस सीरीज का इसी वेन्यू पे। तो जो पिच की फोटो है, जो भी मेरे पास अपडेट्स आएगी, सब मैं टेलीग्राम पे दूंगा। जाओ फटाफट ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है और कमेंट सेक्शन के अंदर। अपडेट्स आएगी यहाँ पर सुबह 5 बजे। पिच रिपोर्ट देखते हैं। जो है सेंट्रल ब्रोवर्ड रीजनल पार्क लॉडर हिल फ्लोरिडा पे मैच हो रहा है, जहां पर हल्की सी डस्टी ब्राउन पिच है, हल्का सा ग्रिपिंग सरफेस रहता है जिसको हम टैकी कहते हैं। बॉल थोड़ा सा फंस के और रुक के आती है यहाँ पर। हमने देखा था कि एमएलसी के अंदर जब मेजर लीग क्रिकेट के मैचेस हो रहे थे यहाँ, तो 9 मैचेस हुए थे उस टाइम पिछले महीने, जिसमें से 5 मैचेस यहाँ पर जो टीम थी पहले बैटिंग फर्स्ट करते हुए जीती, 4 मैचेस यहाँ पे चेसिंग टीम जीती थी। वेस्ट इंडीज का घर है, एक तरीके से आप इसको कह सकते हैं। वेस्ट इंडीज 11 में से 4 मैचेस जीती और 7 मैचेस हार चुकी है। पाकिस्तान यहाँ पर एक ही मैच खेली थी पिछले साल वर्ल्ड कप का जो मैच हुआ था, आप याद करिए, आयरलैंड के खिलाफ इन्होंने खेला था। लो स्कोरिंग गेम था जिसको पाकिस्तान ने बहुत अच्छे से चेस किया था, जितना मुझे याद आ रहा है। और 7 जुलाई को यहाँ पे लास्ट टाइम मैच हुआ। लॉस एंजलिस नाइट राइडर्स वर्सेस सैन फ्रांसिस्को का मैच था, जो बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग मैच था। क्योंकि इस टूर्नामेंट में यहाँ पर मुश्किल से हर मैच में 150 बन रहे थे, बट उस मैच में सीधा 243 बन गया 3 विकेट के नुकसान पे। 19 ओवर का मैच हुआ था बारिश की वजह से, और चेसिंग टीम भी भाई 233 बना देती है। 10 रनों से पिच रही थी टारगेट से। 6 विकेट पेस, 5 विकेट स्पिन। स्पिन प्ले में आई थी इस साल एमएलसी के अंदर यहाँ 112 पे 8 विकेट के नुकसान पे 18 ओवर में। चेस की टीम इसको 15 ओवर में चेस कर गई 6 विकेट से। 188 फॉर 4, चेसिंग टीम 137 पे ऑल आउट। 142 फॉर 9, चेसिंग टीम 136 बनाती है 4 विकेट के नुकसान पे। कभी भी टारगेट चेस नहीं हुआ इनसे, 4 विकेट गवाए थे सिर्फ। 82 पे टीम ऑल आउट, 10 ओवर में टारगेट चेस 148। और भाई यहाँ पे 1 रनों से टीम बैटिंग फर्स्ट वाली जीत गई। 154 पे 8, टारगेट चेस हो गया 17.5 ओवर्स के अंदर। 13 बॉल रहते 8 विकेट से। तो पिछले 9 मैचेस में पेसर्स ने यहाँ पर 58 विकेट निकाले हैं। पहली बारी में 32, दूसरी बारी के अंदर 26, जिसमें से राइट आर्म पेसर के 43, लेफ्ट आर्म पेसर का 15 विकेट है। स्पिनर्स के हैं 36 विकेट्स, पहली बारी में 19, दूसरी बारी में 17, जिसमें से ऑफ स्पिनर्स का 15, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर्स के 16। 2 स्पिनर्स बड़े क्रूशल रहेंगे जो फिंगर स्पिनर्स यहाँ रहने वाले हैं। इस वेन्यू के ऊपर बॉल हल्का सा परचेस करती है, ग्रिप करती है।
लेफ्ट आर्म चैनमैन का यहाँ पे 5 विकेट है। स्क्रीनशॉट ले लो, आगे की तरफ मूव ऑन करते हैं। तो मेरे हिसाब से एकदम हाई स्कोरिंग वेन्यू नहीं होगा जैसे हम देख रहे थे सबीना पार्क या फिर जहाँ पर हमने वो रिसेंटली मैचेस देखे वेस्ट इंडीज़ और ऑस्ट्रेलिया के, थर्ड और फोर्थ फिफ्थ T20 हुआ था, याद करिए आप। तो ऐसा नहीं होगा, यहाँ बढ़िया विकेट रहने वाला है जहाँ पर सबके लिए कुछ ना कुछ प्ले में रहेगा। ये देखो आप स्क्रीनशॉट ले लिया, ले लो एक और बार, ठीक है। अब ये देखो आप जो MLC के मैचेस हुए थे ना, उनके अंदर ये जो वेन्यू था बैटर्स के लिए कैसा रहा। सेंट्रल ब्रोविड पार्क रीजनल वाला ये जो वेन्यू था लॉर्डरहिल का, सबसे कम स्ट्राइक रेट बैटर्स का यहाँ पर था 131 का। 3 वेन्यूज़ पे मैचेस हुए, हर एक वेन्यू पे मिनिमम 9 मैचेस हुए थे। बैटर्स की एवरेज 24 की थी यहाँ पे। 9 मैचेस के अंदर 2410 रन बने थे 1841 गेंदों में, 1 शतक 11 अर्धशतक लगे, 10 डक थे, 176 चौके, 116 छक्के लगे थे यहाँ पे। और ये डायमेंशन है 67 66 अगर बीच वाली पिच पे मैच होता है, सामने 79, लॉन्ग ऑफ बड़े हैं 72 78, तो बड़ा प्लेइंग एरिया है। और बॉलिंग का स्ट्राइक रेट देख सकते हैं आप, इस वेन्यू के ऊपर था 19.3 का। 94 विकेट्स गिरे थे टोटल। यहाँ बॉलर्स की इकोनॉमी 8.2 की थी, जो बहुत ही डिसेंट थी एज कम्पेयर टू डलास, एज कम्पेयर टू दैट वेन्यू। एवरेज अमाउंट ऑफ टर्न, फोर्ट लॉर्डरहिल जिसको हम कहते हैं ये वेन्यू, यहाँ पे सबसे ज़्यादा टर्न था स्पिनर्स के लिए 2.4 डिग्री पूरे टूर्नामेंट में। तो कुछ ग्राफिक्स है मेरे पास, कुछ फोटोज़ है पिचेस की जो मैंने आपको प्रेजेंट करी है, ठीक है। 73-60 एक साइड छोटा बड़ा रहा, तो ये है भाई इस स्टेडियम की खासियत। स्विंग भी होती है बॉल, ओवरकास्ट कंडीशंस रहती है, तब टर्न तो आपको देखने को मिलेगा ही। मिच ओवन को 4.5 डिग्री टर्न कराया था अखिल हुसैन ने। इस स्टेडियम का ड्रोन व्यू बहुत ही प्यारा स्टेडियम, गजब का व्यू आता है, बहुत ही शानदार स्टेडियम है, मज़ा आएगा उस मुकाबले के अंदर। वेदर फोरकास्ट थोड़ी सी चिंताजनक है, ज़्यादा नहीं, हल्की फुल्की। कैसे कह सकता हूँ मैं, ये मैच वहाँ पर लोकली शाम के 7 बजे शुरू होगा और वहाँ देखो आप फील्स लाइक 37 डिग्री 33 डिग्री रहने वाला है और 9% चांसेस ऑफ रेन, ज़्यादा बारिश नहीं है, हल्का सा है फियर, ज़्यादा नहीं। मेरे हिसाब से पूरा मैच आपको होता हुआ दिखने वाला है इस मुकाबले में। कमेंट करना कैसे लगी पिच रिपोर्ट, चैनल पे न्यूज़ सब्सक्राइब कर लो। तो टीम न्यूज़ मेरे पास कई सूत्रों से खबर आई है, ब्रेंडन किंग, शिमरन हेटमेयर इंजर्ड हुए हैं, जॉनसन चार्ल्स, एलिक एथनी स्क्वाड के अंदर आए हैं, अल्जारी जोसेफ को रेस्ट दिया जा रहा है। और पाकिस्तान की तरफ से शाहीन हसन अली, हैरिस रऊफ वापसी कर रहे हैं। सलमान मिर्जा जो स्टैंड आउट बॉलर थे बांग्लादेश टूर के अंदर, यहाँ पर पाकिस्तान की टीम 2-1 से हार के आई है, तो वो आबास अफरीदी, ये 2 ऐसे प्लेयर्स थे जो डिजर्व ही नहीं करते स्क्वाड से बाहर जाना, उनको उन्होंने बाहर किया है। बाबर रिजवान, इरफान खान रिजवी तो अभी भी लेफ्ट आउट ही है। दोनों टीम्स ने आपस में 21 मैच खेले हैं और इतिहास ऐसा रहा है कि जो T20 चैंपियन टीम हुआ करती है वेस्ट इंडीज़, वो पाकिस्तान से हारती थी। 15-3 से आ गया है पाकिस्तान। 3 मैचेस नो रिजल्ट, वेस्ट इंडीज़ के ऊपर इनका 11 बार आमना सामना हुआ है, वहाँ पे भी पाकिस्तान 9-2 से आ गया है। अब मैं आपको 2-11 बताऊंगा। एक तो यह है जो लास्ट टाइम ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज थी उसमें ये 11 होती थी इस टीम की, अभी जो 11 होगी वो मेरे को ये लग रहा है जॉनसन चार्ल्स ओपन करेंगे शोभ के साथ कप्तान, रॉस्टन चेस 1 डाउन, 2 डाउन केसी कार्टी, रदरफोर्ड पॉवेल आएंगे, फिर यहाँ पे रोमारियो शेफर्ड, जसन होल्डर, अकील हुसैन, शमार जोसेफ, जेडिया ब्लेड्स, बहुत अच्छे लेफ्ट आर्म पेसर। इनके पास स्कॉड मैलिक एथनेस, मैथ्यू फॉर्ड, गुदेगेश मोटी, वान लुइस, जेवल एंड्री होंगे, ठीक है। और पाकिस्तान की टीम तो कंफर्म है, सैम आयूब, शहीबजादा फरहान ओपन करेंगे, फ़खर जमान कहाँ लिस्ट होंगे मैं वही सोच रहा हूँ। मोहम्मद हैरिस 1 डाउन, 2 डाउन हसन नवाज जो बहुत अच्छे फॉर्म में है, सलमान अली आगा नंबर 5 पे आते हैं कप्तान, कुजदिल शाह, मोहम्मद नवाज, फ़हीम मशरफ। तो मिडिल ऑर्डर के अंदर लगातार 3 लेफ्टी आ जाते हैं यहाँ, शाहीन शाह अफरीदी चौथा लेफ्टी, हैरिस रऊफ, अबरार अहमद आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। इनके पास स्क्वाड में हुसैन तलत, फ़खर जमान हसन अली, अहमद दनियाल, सुफियान मुकीम है। मुकीम बहुत अच्छे चैनमैन बॉलर है। ये इनके पूरे नंबर से T20 के, जैसे मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ कि ये जो हमारे भाई है ब्रेंडन किंग, मेरे हिसाब से तो अवेलेबल नहीं है, बट जो यहाँ पे नंबर्स हो आप देखो, 68 मैच खेला है, 27 की एवरेज है, 1660 रन है, 136 का स्ट्राइक रेट है। शिव अपने 48 मैचेस खेले हैं T20 के अंदर, 29 की एवरेज है, 1180 रन, 141 का स्ट्राइक रेट। इसी तरह आप सबके T20 नंबर्स पढ़ सकते हैं। ये इनके बॉलिंग नंबर्स हर एक प्लेयर के, जिसमें जसन होल्डर 69 इनिंग्स में 76 विकेट्स निकाल चुके हैं, अखिल हुसैन का 71 में 70 विकेट है, 7.3 की इकोनॉमी है और 22 का स्ट्राइक रेट है। हर 22 बॉल में 1 विकेट मिलता है इनको। तो इसी तरह आप सबके नंबर्स पढ़ो, बहुत इंटरेस्टिंग नंबर्स है। अलजारी 44 में 62 विकेट्स है,
मैथ्यू फोर्ड का 8 में 8, गुद्देगिश मोटी का 35 में 34 विकेट है, शमार जोसेफ का 9 में 10 विकेट है। तो चलो मैं आपको स्क्वाड भी दिखाता हूँ यहाँ, क्यों स्क्वाड अभी तक आया नहीं है इनका, आप देखें। मैं ट्विटर पे चलता हूँ, मैं कब से आई मीन राह देख रहा हूँ यार, स्क्वाड आ जाए, लेकिन वेस्ट इंडीज़ वाले भाई मानते ही नहीं है। वो कहते हैं भाई 5-0 से आ रहे हैं, पहले उस गम से बाहर निकल जाएं तब स्क्वाड हम डिक्लेयर करें। भाई ये स्क्वाड ही डिक्लेयर नहीं कर रहे भाई बंधु, क्या किया जाए इनका। बस यही चीज़ें चल रही है, उधर ये हो रहा है उधर वो हो रहा है, लेकिन भाई स्क्वाड इन्होंने देना ही नहीं है। ठीक है, ये अब मैं यहाँ ये देखो क्या कर रहा हूँ, वेस्ट इंडीज़ इनको भाई पोस्ट करना था ढंग से, वेस्ट इंडीज़ वर्सेस पाकिस्तान। ठीक है, ये बाय वन गेट वन फ्री वाला टिकट फॉर द पाकिस्तान सीरीज़। इन्होंने क्या हैशटैग लगाया, हैशटैग वेस्ट इंडीज़ वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। भाई मैं कह तो रहा हूँ ये लोग उस गम से बाहर नहीं निकल पाए अभी तक, तो स्क्वाड तो दूर की बात है, स्क्वाड कहाँ डिक्लेयर करेंगे अपना। मेरे को नहीं लगता स्क्वाड आने वाला है। तो भाई मैं वीडियो शूट करने बैठ गया हूँ, दोपहर के अभी बज रहे हैं 2:40, 3 बजे इंडिया का टॉस है अभी, जल्दी से फिनिश आउट करते हैं इसको। ब्रेंडन किंग 3 मैचेस में 111 रन है, बैटिंग फर्स्ट 43, स्टेज पे 1 और 67, बहुत बढ़िया खेला है। नंबर्स आपके सामने, 5 मैचेस में 166 रन, 128 का स्ट्राइक रेट है। फर्स्ट इनिंग्स में 39 पे रन आउट, 18 चेस पे 11, 13 85 नॉट आउट, बहुत अच्छे नंबर्स। पिछली सीरीज में बहुत अच्छा दिखा था जिस तरह से टाइम कर रहा था बॉल। सेकंड और थर्ड T20 में, फोर्थ और फिफ्थ में फ्लॉप हुआ, फर्स्ट में भी फ्लॉप हुआ था ये। 6 होप आते हैं जो इस मैच में कंफर्मली आपको दिखेंगे। 2 मैचेस में 32 रन, 31 और 1 कैच चेस पे, 3 कैचेस पकड़ चुका है। वेन्यू के ऊपर 3 मैचेस में 110 रन है, 43 45 चेस पे 22 नॉट आउट। बहुत ही बढ़िया प्लेयर, टेक्निकल साउंड है और एक्सपेक्टेशंस आप भरपूर रख सकते हैं इस प्लेयर से। एक कैच किया है इसने इस वेन्यू के ऊपर भी। रॉस्टन चेस एक मैच यहाँ पर खिला था इंडिया के खिलाफ, और यहाँ उसने पूरे 4 ओवर डाले, कुछ 24-25 के आसपास रन दिए थे, 25-26, 1 विकेट निकाला था बॉल फर्स्ट करते हुए। फॉर्म इनका कंसर्न रहा है, इनको इवन ड्रॉप आउट भी किया था, आप याद करिए 5वें T20 के अंदर टीम ने। केसी घाटी आ जाएंगे शायद। रदरफोर्ड 4 मैच यहाँ पर 169 रन, अद्भुत नंबर से, बहुत बढ़िया टच में दिखा था ये। चौथे और 5वें T20 के अंदर जिस तरह से बॉल इसकी टाइम हो रही थी, कभी भी बड़ी पारी आ सकती है। बहुत समय से रदरफोर्ड T20 इंटरनेशनली रन्स नहीं बना पाया है। 5 86 49 चेस पे 29, नंबर्स आर नॉट एट ऑल बैड। हेटवुड नहीं खेला रदरफोर्ड के बाद, हिटमायर 4 में 22 इंजर्ड है जितना सुनने में आया है। बैटिंग फर्स्ट 5 चेस पे 17। इस वेन्यू के ऊपर जब पहली बार हिटमायर खेला था, शतक लगाया था भाई ने। 10 मैचेस में 351 रन है। पिछले सीरीज में हमने बहुत हाईली रेट किया था, सीरीज में भी मैं बहुत हाईली रेट करूंगा। 1 शतक और यहाँ पे 3 अर्शतक इसके नाम 10 मैचों के अंदर, खूबसूरत नंबर है भाई के यहाँ। पॉवल आते हैं 8 मैचेस में 48 रन अगेन दिस साइड। वेन्यू पे 17 मैच 227 रन है। चेस पे थोड़ा बेहतर रहा एज कम्पेयर टू बैटिंग फर्स्ट। बैटिंग फर्स्ट में 6 पारियों में आज तक कभी सिंगल डिजिट के ऊपर गए ही नहीं है, उसमें से 2 बार नाबाद भी रहे हैं ये। फॉर्म 28 9 12 1 7 नाबाद 5। अबरार अहमद थ्रेट हो सकते हैं इस पर। रोमारियो शेफर्ड का 6 मैचेस में 56 रन 4 विकेट, बहुत ही बढ़िया ऑलराउंडर। इस वेन्यू के ऊपर 4 मैचेस खेले, 4 आएगा यार यहाँ 4, ठीक है। 4 मैचेस में 35 रन है, 8 विकेट है, खूबसूरत नंबर्स है, बहुत ही बढ़िया ऑलराउंडर है। बस ऐसा ना हो कि रोमारियो शेफर्ड टीम का 6th बॉलिंग ऑप्शन बन जाए, जैसा हमने 5वें T20 के अंदर देखा था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। वहाँ पे मेरे को फील भी आया था कि शेफर्ड शायद वेस्ट ना हो जाए, और उस मैच में वेस्ट हुए थे, ओवर ज़्यादा नहीं मिला था इनको वहाँ। बॉलिंग फर्स्ट 1 मैच में 4, बॉलिंग सेकंड 3 मैचेस में 4 विकेट्स हैं यहाँ। होल्डर का 8 मैच में 6 विकेट्स हैं, हमेशा कुछ ना कुछ आपको वैल्यू देते हैं। बहुत अच्छी सीरीज गई ऑस्ट्रेलिया वाली, 20 रन 2 विकेट, 26 रन 1 विकेट 1 विकेट, बहुत बढ़िया प्लेयर। वेन्यू पे 7 मैचों में 7 विकेट 22 रन है। इन्होंने यहाँ पे लॉस एंजलिस नाइट राइडर्स की कप्तानी करी थी अभी MLC के अंदर। अकील हुसैन 6 मैचेस में कुल मिला के 2 विकेट है, जी हाँ। बॉलिंग उन्होंने सिर्फ 3 पारियों में करी, 5.4 की इकोनॉमी। वेन्यू के ऊपर 10 मैचेस में 9 विकेट्स है, 22 रन 6.6 की इकोनॉमी है। एंड फॉर्म बहुत अच्छा रहा है इसका पिछले 2 मैचेस से, जब गुद्देगिश मोटी को टीम ने बाहर किया। 2 स्पिनर खेल रहे थे तो कोई परफॉर्मेंस ढंग से नहीं दे पा रहा था। अलजारी 2 में 2 विकेट से, बॉल फर्स्ट 6 रन विद द न्यू बॉल। अकील हुसैन का इस सीरीज में रोल हो सकता है। मिड फेस में तो बहुत सारे लेफ्टी प्लेयर्स आपको दिख जाते हैं। अलजारी का 2 में 2 विकेट्स है, बॉल फर्स्ट करते हुए। फॉर्म 2 विकेट 1 विकेट 2 विकेट, ठीक रहा है। जेडिया ब्लेड्स न्यू बॉल स्पेशलिस्ट है, सामने अच्छे प्लेयर्स हैं न्यू बॉल के, रियल टेस्ट होगा जेडिया ब्लेड्स के लिए। मैथ्यू फोर्ड बिल्कुल इंप्रेसिव नहीं दिखे। केसी घाटी का वाइड बॉल फॉर्म बहुत अच्छा रहा है, स्पेशली ODI के अंदर, बट यहाँ क्या पता वो रन बना पाएंगे या नहीं, देखने लायक रहेगा। गुद्देगिश भाई 0 विकेट, बॉल
सेकंड करते हुए। फॉर्म ठीक है, ना इतना खास ना इतना ख़राब। इवान लुइस तो ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज़ में अपने घर चले गए थे, जब पता नहीं इस सीरीज़ में अवेलेबल होंगे या नहीं। जेवल एंड्रू एलेक एथेनिस 0-8-33 इनका फॉर्म है ना, हेड टू हेड ना वेन्यू। चार्ल्स के बहुत ही तगड़े नंबर से इस वेन्यू पे हर एक टीम के अगेंस्ट रन बनाए हैं, 7 मैचेस में 347 रन। लोएस्ट स्कोर यहाँ पर इस भाई का है 24, जिसने जब पहली बार खेला था तब आया था। हर मैच में रन बनाए, बस हेड टू डे में 5 मैच में 23 रन है। बढ़िया प्लेयर है ये जॉनसन चार्ल्स। शमार जोसेफ 0 विकेट। टेस्ट के अंदर कमाल के फॉर्म में था ये। अब नई बॉल यार पता नहीं कौन लेगा, इस स्क्वाड ही नहीं है। बट जेडिया ब्लेड्स ने पिछले गेम में डाला था पहला 9वां 15वां, पिछली सीरीज़ की मैं बात कर रहा हूँ। होल्डर का दूसरा 4था 13वां था, और शमार अल्जारी जोसेफ का 3रा 5वां 11वां, मैथ्यू फोर्ड का 6वां 8वां 17वां, शेफर्ड का 7वां 11वां, अखिल हुसैन का 10वां 12वां 14वां 16वां था। ये है पाकिस्तानी प्लेयर्स के नंबर। सैम आयूब 33 मैच 20 की औसत, 575 रन से 138 का स्ट्राइक रेट। अभी भी हल्का सा अपना फॉर्म ढूंढ रहे हैं। ओडीआई के अंदर कमाल के प्लेयर हैं, हर मैच में रन बनाते हैं। T20 इंटरनेशनली अभी तक वो पाँव नहीं जमा पाए। शाहिदजादा फरहान, ये प्लेयर भाई बहुत ही तगड़े फॉर्म में है। हैरिस 20 मैच 379 रन 145 का स्ट्राइक रेट है। हसन नवाज बहुत इंप्रेसिव प्लेयर बन के उभरे हैं, 11 मैच 29 की औसत 260 रन है। सबके नंबर्स देख सकते हैं आप, ये बॉलिंग नंबर्स है हर एक प्लेयर के, जिसमें शहीनशाह अफरीदी और एरिस रॉफ की तो तारीफ करनी बनती है। 83 इनिंग्स में 119 विकेट है। शहीनशाह अफरीदी को पीछे छोड़ चुके हैं, 79 इनिंग्स में उनके 102 विकेट है। हैरिस रॉफ प्रीमियम विकेट टेकर। अबरार का 13 में 17 विकेटें हैं, और फ़हीम का 52 पारियों में 42 विकेट्स है। नवाज का 60 पारियों में 53 विकेट्स है। सैम आयूब हेड टू हेड नहीं खेला, वेन्यू के ऊपर 17 रन है जो उन्होंने बनाया था वो वर्ल्ड कप के अंदर पिछले साल आयरलैंड के खिलाफ चेस करते हुए। 21 रन 0 विकेट, 1 रन 0 विकेट, 6 रन 0 विकेट। ये इनका फॉर्म था बांग्लादेश वाली सीरीज़ में, जहाँ पर ये फॉर्म को नहीं ले जा पाए जो PSL के अंदर इनका फॉर्म था। उससे पहले 2 सीरीज़ हुई थी, एक तो बांग्लादेश के साथ, बांग्लादेश के घर में भी अभी लेटेस्ट। उससे पहले बांग्लादेश की टीम भी आई थी, जब वो अपना विवाद हो गया था पाकिस्तान के साथ, तो ड्रीम 11 में सीरीज़ निकाल दी थी, आप याद करिए। कहीं मैच भी स्ट्रीम नहीं हो रहा था वो। शाहिदजादा फरहान हेड टू हेड वेन्यू कुछ नहीं, फॉर्म भाई बहुत ही बढ़िया है, एक नंबर फॉर्म है इस प्लेयर का। पूरे टूर के अंदर कोई प्लेयर है जो पर्पल पैच में आ रहा है वो यही है। 63 1 74 3 52 73 1 39, क्या कमाल के फॉर्म में शहीबजादा। हैरिस आते हैं हेड टू हेड वेन्यू कुछ नहीं, फॉर्म 5-0-4 107। ये मूडी प्लेयर है भाई, अचानक से पता नहीं कब इसकी एक अच्छी पारी आ जाएगी। आपको हर मैच में सिंगल डिजिट स्कोर करता हुआ दिख जाएगा, फिर एक मैच ऐसा आएगा आप कहोगे भाई हैरिस भाई क्या खाया था नाश्ते में, ये हाल है इनका। हसन नवाज हेड टू हेड वेन्यू कुछ नहीं, ये थोड़ा सा कंसिस्टेंसी मेंटेन कर रहा है, पॉजिटिव साइंस ये है। 33-0-0 26 51 नाबाद 44 76 कंसिस्टेंटली रन बनाए, 2 मैचेस को छोड़ के। क्विक फायर कैमियोस खेलने के लिए जाने जाते हैं। पिछली बार जो 33 रन की पारी, जिसमें आई थिंक 3 छक्के 1 चौका शामिल था, जितना मुझे याद आ रहा है। सलमान अली आगा हेड टू हेड वेन्यू कुछ नहीं, फॉर्म 12 रन 1 विकेट 9 रन 3 रन 15 नाबाद, इस तरह से फॉर्म रहा है इनका। थोड़ा सा गिरा है, स्पेशली T20 फॉर्मेट में। ओडीआई में तो आला दर्जे के प्लेयर है वो। कुछ सा मेरे समझ के बाहर था, आप सलमान अली आगा को ओडीआई का कैप्टन बना सकते थे, आपने T20 का कैप्टन बना दिया। आप रिजवान को T20 का कैप्टन बना सकते थे, उसको ओडीआई का बना दिया। ये पाकिस्तान बोर्ड भी भाई एक नंबर बोर्ड है। कुछ सा 13 रन 0 विकेट 17 रन 1 विकेट 5 रन 1 विकेट, इस तरह से फॉर्म है। बढ़िया प्लेयर है, बट इसका रोल हमेशा इनके देश के लिए करीम जन्नत की तरह, जो अफगानिस्तान की टीम में प्लेयर है, सेम उसी तरह से है। हर जगह रन बनाएगा जैसे अपनी देश की टीम में आते हैं। नूर अहमद भी एग्जाम्पल अफगानिस्तान टीम के लिए, तो उन्हीं में से कुछ दिल्स हैं जो परफॉर्मेंस नहीं दे पाते अपने देश के लिए। नवाज 9 मैचेस खेले, हेड टू हेड में 31 रन से 2 बार बैटिंग करी है, 10 विकेट से। बॉलिंग फर्स्ट 4 मैचेस में 3, बॉलिंग सेकंड 6 मैच में 7 विकेट, 1 बार विकेट लेस। फॉर्म अच्छा रहा है, बढ़िया प्लेयर है। 27 रन 2 विकेट 0 रन 1 विकेट 3 रन 0 विकेट, बढ़िया क्रिकेटर। फॉर्म वाइज विद द बैट विद द बॉल दोनों तरफ से वैल्यू है, और ये स्पिनिंग वेन्यू हल्का सा। फ़हीम का 3 मैचेस में 1 विकेट 16 रन से, बॉलिंग फर्स्ट 1 में 1, बॉलिंग सेकंड 2 मैचेस में 0 विकेट्स है। ठीक है प्लेयर, फॉर्म अच्छा रहा है। बेन स्टोक्स है पाकिस्तान का, बट वो परफॉर्मेंस यहाँ आएगा या नहीं वो देखने लायक रहने वाला है। शहीनशाह अफरीदी का 5 मैचों में 5 विकेट्स, बॉलिंग फर्स्ट 2 मैच में 0, बॉलिंग सेकंड 3 मैच में 5 विकेट्स है। प्रॉपर प्लेयर, इस वेन्यू पे 3 विकेट निकाला था आयरलैंड के खिलाफ, 13 रन की पारी थी। MVP परफॉर्मेंस आया हुआ था इसका, और इस सीरीज़ में भी एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। रॉफ का 4 मैचेस में 3 विकेट, बॉलिंग 2 इनिंग्स में कराई है,
वेन्यू के ऊपर 2 मैच में 1 विकेट है। अब बहुत ही बढ़िया प्लेयर रखना अपने टीम के अंदर, आगे चलता है। अबरार भाई के नंबर्स हैं 0-0-3-0, मिस्ट्री लेके आते हैं। और जैम्पा की भी अच्छी सीरीज़ गई थी। हुसैन तलत 3 मैचेस में 135 रन है। अगेंस्ट वेस्ट इंडीज़ अच्छा खेला बट वेन्यू भी नहीं खेला हुआ। फॉर्म कंसर्न था इनका बांग्लादेश वाली सीरीज़ में, इस वजह से मेरे को नहीं लगता टीम खिलाएगी इसको। फकर जमान का 13 मैचेस में 158 रन है, 2 बार रन आउट हुए हैं 21 और 39 पे। वेन्यू पे 5 किया चेस करते हुए। फॉर्म इनका कंसर्न रहा था, पीएसएल में भी टच में नहीं दिखे थे। हसन अली कमाल के फॉर्म में, वॉरविक शायर बर्मिंगम बियर जिसको हम कहते हैं उसके लिए कमाल के फॉर्म में थे। 6 विकेट निकाल रहे थे एक ही मैच में, और 2 मैचेस में 3 विकेट है इस वेन्यू पे। सीपीएल का एक्सपीरियंस इनको यहाँ, हेड टू हेड में 12 में 13 विकेटें हैं, बढ़िया प्लेयर है। ठीक है, ये सलमान मिर्जा नहीं है मेरे भाई, मेरा डिज़ाइनर भी अव्वल है। ये है भाई साहब अहमद दनियाल, ठीक है, राइट आर्म फास्ट बॉलर है। मेलबर्न स्टार्स के लिए पीएसएल खेल रखा है भाई ने। 1 विकेट 17 रन 2 विकेट 24 रन 2 विकेट, अभी रिसेंटली डेब्यू किया था भाई ने। ये सुफियान मुकीम चाइनामैन बढ़िया बॉलर है। नई गेंद शाहीन अबरार फ़हीम हैरिस रॉफ। डेथ ओवर में हैरिस रॉफ शाहीन, ये 2 बॉलर्स ही दिखेंगे आपको। फ़हीम का रोल थोड़ा कम है डेथ ओवर्स के अंदर, क्योंकि शाहीन और हैरिस रॉफ इस सीरीज़ में आपको दिखेंगे। तो ब्रेंडन किंग वर्सेस रॉफ, 7 बॉल 14 रन, 1 पारी में 1 बार आउट किया है। शेहूप अप अगेंस्ट हसन अली, 72 गेंद 59 रन, 7 पारी में 3 डिसमिसल्स है। रॉफ ने इसको 30 बॉलों में 29 रन देके 2 पारी में 1 बार आउट किया। अफरीदी ने इसको 4 इनिंग्स में 1 बार आउट किया है। रॉस्टन चेस रदरफोर्ड अगेंस्ट शहिंशाह अफरीदी, 4 बॉल 0 रन 2 इनिंग्स में 2 डिसमिसल्स। फ़हीम ने 1 बार आउट किया है। दिक्कत इनको होगी स्पेशली शहिंशाह अफरीदी से, जो टेल करती हुई बॉल आती है, स्टम्प्स पे अटैक करती हुई एलबीडब्ल्यू चांसेस बनता है। हेटमैन पॉवल अप अगेंस्ट हसन अली, 30 बॉल 40 रन 6 पारी में 2 बार आउट किया। अफरीदी ने 28 बॉल 43 रन 5 पारी में 2 बार आउट किया है। होल्डर का कोई थ्रेट नहीं है ऐसा, ठीक है। चार्ल्स अप अगेंस्ट मोहम्मद नवाज, 30 बॉल 34 रन 5 पारियों में 2 बार आउट किया है। फ़हीम भाई ने इसको 14 बॉलों में 17 रन देके 5 पारियों में 2 बार आउट कर रखा है। आते हैं पाकिस्तानी प्लेयर्स की तरफ, तो जिसमें सैम आयूब वर्सेस अकील हुसैन बहुत बढ़िया खेला है। एक तो सैम आयूब को ना कैरिबियन कंडीशंस बड़ी रास आती है, वही एक रीज़न था। वो जो गयान अमेजोन वॉरियर्स के लिए इसके इतने बल्क ऑफ रन्स बने, तब जाके उसको पाकिस्तान की टीम ने बुलाया था अपने स्क्वाड के अंदर। तो वो वहीं वापसी कर रहा है जहाँ पर सैम आयूब बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं इन कंडीशंस में। तो यहाँ देखने लायक होगा सैम आयूब किस तरह से खेलते हैं। जो उनके ख़राब नंबर्स है T20 इंटरनेशनल 20 के एवरेज इज़ नॉट गुड, वो उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। साइब ज़्यादा फरहान वर्सेस जलजारी, 16 बॉल 16 रन 2 इनिंग्स में 1 बार आउट किया है, कमाल के फॉर्म में। मोहम्मद दारिस वर्सेस जलजारी, 3 बॉल 0 रन, अकील हुसैन 11 बॉल 16 रन 3 इनिंग्स में 1 बार आउट किया है, फंसते हैं बहुत बार। गुजदल जा वर्सेस अकील, 22 बॉल 15 रन 2 पारी में 1 बार आउट किया है। नवाज वर्सेस अकील, 17 बॉल 14 बॉल 7 रन 4 इनिंग्स में 2 बार आउट किया। फ़हीम ने अलजारी के साथ हमने मैचअप लिया हुआ है। फ़कर जमान वर्सेस अकील हुसैन, 40 बॉल 61 रन 7 पारियों में 3 डिसमिसल्स है। शेफर्ड ने 29 बॉल 26 रन देके 6 पारी में 2 बार आउट किया है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कॉमन कैप्टन वाली स्लाइड नहीं रखी है, क्योंकि अभी तक स्क्वाड ही नहीं आया, तो यार मैं क्या कॉमन कैप्टन रखूँगा। अब टीम बनाते हैं फटाफट। जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जो मस्ट पिक है, वो हम लेके चलेंगे, जिसमें मेरे को अभी शरीफ ज़दा फरहान मस्ट पिक लग रहा है अलॉन्ग विद द शेहूब। मोहम्मद हारिस लास्ट मिनट में देखते हैं लेना है या नहीं। अभी के लिए जो मस्ट पिक है मैंने बता दिया। फ़कर जमान जो मैंने अपनी 11 बनाई उस हिसाब से तो मेरे को मुश्किल लग रहा है स्टार्ट करते हुए। सलमान अली आगा आपके ऊपर है, मैं जाऊँगा यहाँ पे आयूब के साथ, बैक करूँगा इस प्लेयर को। इससे बढ़िया मौका नहीं होगा इनके पास वो रन्स बनाने का, बैक इन द फॉर्म आने का। ऑलराउंडर में आते हैं जहाँ पे होल्डर इंपॉर्टेंट मस्ट पिक है। रॉस्टन चेस लास्ट मिनट में देखने लायक होगा। मिडिल ऑर्डर में लेफ्टी प्लेयर्स है। रॉस्टन चेस विद द बॉल इस गेम में आपको 1-2 ओवर ईजिली ला के दे सकता है, और देना चाहिए मेरे हिसाब से, तो इसलिए फिलहाल मैं रख रहा हूँ। फ़हीम अशरफ लास्ट मिनट पे, हमारे शेफर्ड मस्ट पिक। नवाज मेरे को बहुत डिसेंट ऑप्शन लग रहा है। मिडिल ऑर्डर में जरूर 2 लेफ्टीज़ हैं वेस्ट इंडीज़ के पास, रदरफोर्ड हेटमैर की तो न्यूज़ ये है कि शायद इस सीरीज़ में नहीं खेलेंगे। हैरिस रॉफ ले लीजिए। अलजारी भी सुनने में अरेस्टेड हो सकता है, ये मैंने कहाँ सुना, चलो मैं आपको बताता हूँ। बहुत ही पॉपुलर एक इंस्टाग्राम का पेज है वेस्ट इंडीज़ का। तो भाइयों यहाँ पे मैनचेस्टर ओरिजिनल्स के लिए सॉल्ट को कैप्टन बना दिया, नॉट बटलर। दो टीवीज न्यूज़ करके जमाइका की चैनल है, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ। तो जमाइका की जो चैनल है उस पर फॉलोअर्स देखो 186 के हैं, मतलब करीबन इसको 2 लाख के आसपास फॉलोअर्स फॉलो करते हैं लोग।
और इन्होंने क्या डाला कि जॉनसन चार्ल्स अलेक्जेंडर हैज बीन कॉल्ड फॉर द वेस्ट इंडीज T20 स्क्वाड ऑफ द 3 मैच सीरीज। यहाँ मेरे को न्यूज़ मिली 10 घंटे पहले। और ब्रेंडन किंग, शमरन एटमायर, शमार जोसफ, ये 2 प्लेयर्स इंजर्ड है, तो शमार जोसफ आ रहे हैं अल्जारी जोसफ के लिए जो रेस्टेड है। तो ये न्यूज़ आई है जो मैंने अभी उस हिसाब से वीडियो भी शूट किया है। तो इस वजह से मैं अभी अल्जारी जोसफ को फिलहाल टीम में नहीं रख रहा। कोई अपडेट आती है लास्ट मिनट तो मैं आपको बता दूंगा। अभी तक ऑफिशियल स्क्वाड नहीं आया है, ध्यान रखिएगा। और जो मस्ट पिक है वो ले रहे हैं अपन धीरे धीरे। अखिल हुसैन मेरे को मस्ट पिक लग रहा है, हल्का सा टर्निंग विकेट रहने वाला है इस वजह से। तो ये प्लेयर्स मेरे कंफर्म है। एक प्लेयर की जगह बच रही है जिसमें मैं सोच रहा हूँ रदरफर्ड को ले जाऊँ, जिस टच में दिखे थे पिछली सीरीज में, बहुत निराश थे अपने आप से। बड़ी पारी मेरे को लग रहा है कभी भी आ सकती है इनके थ्रू। कैप्टनसी में होल्डर, वाइस कैप्टनसी में रोमारियो शेफर्ड। आप जा सकते हैं यहाँ पे सैम अयूब के साथ, आप जा सकते हैं मोहम्मद नवाज, सईद अफरीदी के साथ। बहुत बढ़िया ऑप्शन है कैप्टनसी के लिए। शेहोप आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो टीम ये बनी है, देखते रहिए स्टैट्स। जो भी अपडेट्स आएगी टेलीग्राम पे मैं दे दूंगा भाई। सुबह 5 बजे उठ जाना, मैं भी उठ जाऊंगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सीरीज़ के लिए। पहला मैच विदाउट स्क्वाड, वेस्ट इंडीज़ प्लेइंग दिस गेम। तो जो भी अपडेट्स है सुबह आएगी। चैनल पे न्यूज़ सब्सक्राइब कर लो, घंटी बटन दबा दो। टेलीग्राम आप भी ज्वाइन करो, अपने दोस्तों से ज्वाइन कराओ। इंपॉर्टेंट अपडेट्स यहाँ पर आती है। जय हिंद, सीजन। बहुत बहुत धन्यवाद भाइयों। मिलेंगे फिर इसके अगले मैच के अंदर जो का दूसरा T20 है। फिर आ रहा है द 100, दोनों कवर करेंगे, मेंस वीमेंस। हेक्टिक शेड्यूल अगस्त के अंदर, फुल पैक्ड सीजन। जय हिंद।